Hello student, welcome to online class. Today we will discuss about some properties of metals which is connected with chemical property. उसी को हम प्रोसीड करेंगे. लास्ट क्लास में जो हमने किया था तो 3 रिएक्शन करी थी. जल्दी जल्दी समराइज कर लीजिए. समराइज मेमोराइज करने के लिए मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आपके माइंड में अगर फीड हो गया तो फिर आप रिएक्शन को क्या करोगे, फॉलो करते जाओगे कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन से एडिशन होता है. इसका ऑक्सीजन से एडिशन रिएक्शन होती है. दैट मीन कि ऑक्सीजन से रिएक्शन होगी तो क्या बना लेगा, मेटल ऑक्साइड बना लेगा. फिर उसके बाद एम्फोरिक ऑक्साइड के साथ में जैसे ही रिएक्शन होगी तो क्या बनेंगे, सॉल्ट बनेगा और साथ ही साथ वाटर मिलेगा हमें. फिर जैसे ही हम क्या करेंगे, वाटर के साथ में इसको रिएक्ट करते हैं तो हमें एक्वस कंडीशन में हमें मेटल के साथ में क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड मिलते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन क्या होती है, रिमूव होती है. ये 3 हमने रिएक्शन किए हैं और साथ ही साथ एक्सेप्शन देखा था. किसका एक्सेप्शन देखा था, सोडियम और पोटेशियम का. एक्सेप्शन क्या था कि सोडियम और पोटेशियम दोनों क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं. कोल्ड वाटर के साथ में हाईली रिएक्ट करते हैं. हाइड्रोजन रिलीज होने की वजह से ये क्या करते हैं, केट फायर. दैट मीन की बर्न का केस हो सकता है, इसलिए इन्हें क्या नहीं किया जाता, ओपनली नहीं रखा जाता है. ओपनली हम पोटेशियम और सोडियम को नहीं रखते हैं. देन वी हैव टू इमर्सेड इन केरोसिन ऑयल. केरोसिन ऑयल जो फॉसिल फ्यूल का क्या है, फॉर्म है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको इमर्स कर देते हैं. दैट मीन की डाल देते हैं और इसको क्या करते हैं, क्लोजली करके रखते हैं. तो लेट्स प्रोसीड करते हैं उसके आगे से. फोर्थ जो है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ एसिड. एसिड के साथ में जब मेटल रिएक्ट करता है तो आपने एसिड और बेस में भी देखा था क्या बना रहा था, सॉल्ट बना रहा था. ठीक उसी तरीके से यहां भी रिएक्शन है कि व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड दे फॉर्म सॉल्ट एंड साथ में क्या होता है, हाइड्रोजन गैस हमें रिमूव होती है. तो यहाँ पे मेटल और डाइल्यूट एसिड. अब यहाँ पे एसिड कौन सा हम ले रहे हैं, डाइल्यूट एसिड ले रहे हैं. डाइल्यूट एसिड के साथ में क्या कर रहे हैं, मेटल को कंबाइंड कर रहे हैं. तो क्या बना रहा है, पहला प्रोडक्ट सॉल्ट बनाएगा और दूसरा प्रोडक्ट में हमें हाइड्रोजन क्या होती है, रिमूव होती सो होगी. तो फॉर एग्जाम्पल में हमने यहाँ पे फेरस लिया हुआ है. फेरस के साथ में दैट मीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया हुआ है. डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसके साथ में हमने फेरस को मिलाया. डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन हुई, क्या हुआ, हाइड्रोजन यहां से एक तरीके से क्या हुआ, डिस्प्लेस हुआ और क्लोरीन क्या हुआ, इसके साथ में ऐड हो गया. मैंने पहले ही बोला है ये क्या ग्रुप 17 का एलिमेंट है. तो ये क्या करता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करता है. हेलोजन्स है, एफ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या करते हैं, जहां भी प्रेजेंट होंगे डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन करते हैं. तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को रिमूव करके फटाक से Fe के साथ में कंबाइंड होकर के फेरिक क्लोराइड बना लेगा. ठीक उसी तरीके से एल्यूमिनियम यहाँ पे मेटल है और फिर हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट ली तो क्या मिला, एल्यूमिनियम क्लोराइड मिला और साथ ही साथ में हाइड्रोजन हमारी रिमूव हो गई. अगला रिएक्शन फिर से देख लीजिए. मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड टू फॉर्म मेटल ऑफ मेटलिक सॉल्ट बनाएगा. जो यहाँ पे सॉल्ट हमें मिल रहा है और साथ ही साथ क्या होता है, हाइड्रोजन रिमूव होती है. सेकेंड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटलिक सॉल्ट. रिएक्शन ऑफ मेटल विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटलिक सॉल्ट. दैट मीन कि हम एक तो लेंगे मेटल और साथ ही साथ लेंगे एक मेटलिक सॉल्ट का सॉल्यूशन. जैसे कुछ भी ले सकते हैं हम. अब उसमें कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उसके साथ में हमने किसी एक मेटल को क्या किया, ऐड कर दिया. तो यहाँ पे Fe को हम ऐड कर रहे हैं. जैसे ही ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, FeSO4 सॉल्ट का सॉल्यूशन मिलता है. ये क्या होता है, एक्वस कंडीशन में होता है. एक्वस कंडीशन में होता है और साथ ही साथ हमें क्या मिलता है, कॉपर मेटल बी के रूप में मिलता है. तो यहां से कंपोजिशन रिएक्शन देख लीजिए कैसे होगी. मेटल ए और सॉल्ट सॉल्यूशन बी, ये 2 रिएक्टेंट हैं. जब आपस में हम क्या करेंगे, इनको ऐड करेंगे तो सॉल्ट सॉल्यूशन ए मिलता है प्रोडक्ट के रूप में और दूसरा जो प्रोडक्ट होता है हमारा क्या होता है, वो मेटल रिमूव हो जाता है. दैट मीन के एक तरीके से निकल जाता है. तो यहाँ पे देखिए Fe लिया हमने, CuSO4 कॉपर सल्फेट है. ये यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूं मैं, कॉपर सल्फेट
के साथ में क्या हुआ, कंबाइंड हुआ, तो क्या बनाया, सल्फेट। यहां से क्या हुआ, सल्फेट ऐड हो जाएगा Fe के साथ में, और कॉपर यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो कॉपर हमें यहाँ पे मिल जाएगा प्योर फॉर्म में, और FeSO4 एक्वस में हमें सॉल्ट सॉल्यूशन के रूप में मिलेगा। अब रिएक्टिविटी सीरीज देखते हैं कि कैसे मेटल रिएक्ट करता है, क्या रिएक्टिविटी सीरीज होती है। तो कल आपने 2 मेटल देखे थे हाईली रिएक्टिव वाले, तो वो सबसे ज्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने लिस्ट बनाई हुई है, ये यहाँ पे एक टेबल बना के रखी है। तो मोस्ट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव मैंने दिखाए हैं, यानी ऊपर की तरफ क्या है, मोस्ट रिएक्टिव है। जैसे जैसे हम नीचे से अगर ऊपर आए, फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर जाएंगे तो देखेंगे रिएक्टिविटी बढ़ रही है, और जैसे ही टॉप टू बॉटम जाते हैं तो देखते हैं रिएक्टिविटी क्या हो रही है, घट रही है। दैट मीन कि आप यहां लिख सकते हो कि द टेबल शोज रिएक्टिविटी डाउन साइड लेस, और मोस्टली जो रिएक्टिव है वो क्या है, ऊपर की तरफ है। जैसे पोटेशियम और सोडियम क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, रिएक्टिव नेचर के होते हैं, तो सबसे ऊपर है। फिर उसके बाद कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, फेरस है, लेड है, हाइड्रोजन है, कॉपर है, मरकरी है, Hg हाइड्रागेरम लैटिन नेम है, और फॉर्मूला होता है Hg। और यहाँ पे है अर्जेंडम, लैटिन वर्ड अर्जेंडम है, और जनरल नेम इसका सिल्वर है। Au आरम जनरल लैटिन नेम है, और जनरल नेम है इसका गोल्ड। तो ये गोल्ड सबसे क्या होता है, कम रिएक्टिव होता है, सिल्वर भी कम रिएक्टिव होती है, मरकरी भी कम रिएक्टिव होती है, कॉपर भी क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है देन पोटेशियम एंड सोडियम। तो ये सारे मेटल जो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब क्या होते हैं, हाईली रिएक्टिव नेचर के होते हैं। तो अगर हम इनको एक सीरीज में डालेंगे तो ये जो ऑर्डर टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, रिएक्टिविटी यहां लिख सकते हो आप, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। यहां क्या हो रही है, जैसे जैसे हम नीचे चलते चले जाएंगे, ये क्या होगी, रिएक्टिविटी कम होती चली जाती है। जैसे जैसे नीचे से हम ऊपर आते हैं, रिएक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। तो इट इज अ लिस्ट ऑफ मेटल अरेंज इन द डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ऑर्डर। नाउ लेट्स वी मूव ऑन अनदर प्रॉपर्टी, देखेंगे कि वह मेटल और नॉन मेटल के बीच में रिएक्शन कैसे होती है। रिएक्शन विथ मेटल, मेटल की रिएक्शन हमें देखनी है नॉन मेटल के साथ में, कि कैसे मेटल रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ में, तो वो हम देखेंगे। तो लेट्स सी हियर, उसमें से सम ऑफ चीजों को कुछ ध्यान रखना है आपको। पहला रिएक्टिविटी बताया, रिएक्टिविटी क्या होती है, रिएक्टिविटी वह टेंडेंसी होती है जिसके वजह से वो मेटल क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और नॉन लूज करता है, और मेटल लूज करता है, और नॉन मेटल क्या करता है, उसको गेन करता है। तो उसकी रिएक्टिविटी उसी पे डिपेंड करती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन को अटेन कर रहा है, दैट मीन कि एक तरीके से गेन कर रहा है, ये उस पे डिपेंड करती है। वही उसकी रिएक्टिविटी को क्या करता है, शो करता है। तो यहां देख लीजिए, रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। तो जिसका कंप्लीटली वैलेंस सेल फिल्ड है, वैलेंस सेल क्या होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एलिमेंट। तो जो जिसकी जितनी ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या होती है, फुलफिल होती है, वही क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव होता है। और साथ ही साथ यहाँ पे मेटल की बात चल रही है, तो मेटल क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं। दैट मीन कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, वो इलेक्ट्रॉन जब लूज करते हैं तो वही सबसे पहले तो उनकी वही वैलेंसी होती है, और उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को जब वो लूज करते हैं तो नॉन मेटल क्या करता है, उसे गेन कर लेता है। तो मेटल क्या हो जाते हैं, पॉजिटिव। दैट मीन कि पॉजिटिव आयन को हम क्या बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं। और जो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, कौन यहाँ गेन कर रहा है, नॉन मेटल गेन कर रहा है। जैसे सोडियम क्या है, मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो क्लोरीन क्या करता है, उसको एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है,
गेन कर लेता है, तो जैसे ही गेन करता है तो उसकी ऑर्बिट क्या हो जाती है, फुलफिल हो जाती है, स्टेबल हो जाता है, तो हमें एक आयनिक कंपाउंड मिलता है जिसको हम बोलते हैं कॉमन सॉल्ट या किचन सॉल्ट बोलते हैं। तो उस केस में क्या होता है, सोडियम पॉजिटिव चार्जेड होता है तो उसको हम बोलते हैं कैटायन, और जो हमारा क्लोरीन होता है वो नेगेटिव चार्जेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। देख लीजिए रिएक्शन कैसे होगी। नॉन मेटल गेन इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म एनायन, और मेटल लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर वैलेंस शेल टू फॉर्म कैटायन। जो लूज करते हैं वे क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं, जो क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेड होता है, और जो गेन करता है वो बनाता है एनायन, जो क्या होता है, नेगेटिव। दैट मीन कि यहां से प्रोटॉन पॉजिटिव, कैटायन क्या होता है, पॉजिटिव चार्जेड होता है, और जो एनायन होता है वो नेगेटिव चार्जेड होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल